Hello friend, welcome to my YouTube channel and today topic is Learning Outcome 9.8 of International Diploma for Occupational Health and Safety Management Professional. In short it is called IDIP और ये ID2 का पार्ट है। इस एलिमेंट में हम लोग जानने वाले हैं कि डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन सिस्टम, यानी कि हम लोग यहाँ पे नेचुरल और लोकल वेंटिलेशन सिस्टम देखने वाले हैं और से वेदर दिस आर रिक्वायर्ड एंड द ऑब्लिगेशन to provide different types of personal protective equipment including the respiratory protective equipment। ये असेसमेंट क्राइटेरिया है और लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा वही कि लिमिटेशन देखना है, यूज़ एंड लिमिटेशन किसका, तो डाइल्यूशन वेंटिलेशन का, एंड पर्पस ऑपरेशन ऑफ द लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम इंक्लूडिंग असेसिंग एंड मेंटेनिंग इफेक्टिवनेस, क्योंकि ये ज़रूरी है। और सेकेंड जो है एक्सप्लेन द इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और साथ में एंड द फैक्टर टू कंसीडर इन सिलेक्शन ऑफ पीपीई, कौन कौन सा फैक्टर कंसीडर करेंगे जब हम पीपीई को सिलेक्ट करने जा रहे हैं। तो दिस इज़ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एलिमेंट ऑफ निबोस आईडिप 2, है ना। ये दूसरा पेपर है और इसमें हम लोग एलिमेंट 9.8 देखने वाले। तो इसका कंटेंट क्या होगा एक बार हम लोग देख लेते हैं। कंटेंट है ये चूँकि न्यू सिलेबस पे बेस्ड है और ओल्ड सिलेबस भी है, बट ये 2021 पब्लिश्ड है। वेंटिलेशन जो है आपको इंट्रोडक्शन टू वेंटिलेशन देखना है और लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन यानी कि LEV, और स्टेजेस टू कैरी आउट एग्जामिनेशन एंड टेस्टिंग, कैसे इसका वेंटिलेशन का कौन कौन से स्टेज होते हैं एग्जामिनेशन करने के लिए एंड टेस्टिंग करने के लिए, और इंटरप्रिटेशन ऑफ रिपोर्ट को कैसे इंटरप्रेट करें, कैसे रीड करें। तो ये हम लोग देखने वाले हैं वेंटिलेशन में। अगर हम लोग जब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी उसमें रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बाद ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, तो उसमें हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, टाइप ऑफ रेस्पिरेटर, टाइप ऑफ ब्रीथिंग अपरेटस यानी कि BA, और सिलेक्शन ऑफ RP रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और स्किन एंड आइज प्रोटेक्शन के लिए क्या यूज़ करेंगे, सिलेक्शन ऑफ स्किन एंड आई प्रोटेक्शन, स्टोरेज एंड मेंटेनेंस ऑफ PPE, और इसकी ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट क्या होगी, उसके कंटेंट क्या होंगे, और ड्यूटी टू इंश्योर PPE इज़ ऑन करेक्टली। तो इतने चीज़ जो है, इतने पॉइंट्स हम लोग कवर करने वाले हैं इस एलिमेंट में। ये हम लोग ID2 पढ़ रहे हैं। और तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेंटिलेशन से। तो वेंटिलेशन जो है क्या करता है कि जैसा कि आप जानते हैं जो हजार्डस केमिकल हैं वो उनका कंट्रोल करने का हमारे पास क्या ऑप्शन आता है। अगर हायरार्की ऑफ कंट्रोल की बात करें तो सबसे पहले हम लोग एलिमिनेशन ऑफ द सब्सटेंस करते हैं, या उसको रिड्यूस करने के लिए रिप्लेसमेंट विद द टॉक्सिक सब्सटेंस करते हैं, लेस टॉक्सिक सब्सटेंस करते हैं। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स है सच एज टोटल इंक्लोजर एंड वेंटिलेशन सिस्टम, और सबसे लास्ट में आता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, है ना। तो जब हम इंजीनियरिंग कंट्रोल की बात करते हैं तब हम इंट्रोड्यूस करते हैं वेंटिलेशन के बारे में। तो वेंटिलेशन सिस्टम यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि इंजीनियरिंग कंट्रोल का पार्ट है। और जब हम वेंटिलेशन की बात करते हैं तो वेंटिलेशन दो तरह का हो जाता है, एक डाइल्यूशन वेंटिलेशन और एक होता है लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन। जब डाइल्यूशन की बात करते हैं हम लोग तो यहाँ पे नेचुरल भी हो सकता है, फोर्स भी हो सकता है, यानी कि बाई यूज़ ऑफ फैन। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं डाइल्यूशन वेंटिलेशन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं डाइल्यूशन यानी कि ये डाइल्यूट कर देता है। डाइल्यूट करने का मतलब ये होता है कि सिंपली जो है कंसंट्रेशन जो है किसी भी केमिकल का वहाँ पे कम कर देगा। जैसे अभी यहाँ पे कोई गैस निकला तो इसको ये क्या करेगा, इन्वायरमेंट में सक करके डिस्चार्ज कर देगा, जिससे कि इन्वायरमेंट में तो क्या है बहुत सारे ज़्यादा एयर है और थोड़े से टॉक्सिक अगर कोई सबस्टेंस जाता है तो मिल के एकदम डाइल्यूट हो जाता है और वो कंसंट्रेटेड नहीं रहेगा, यानी कि उसका असर नहीं करेगा। लेकिन अगर एक खास जगह पे, कम जगह पे अगर थोड़ा सा भी टॉक्सिक केमिकल्स हो और हम उसको इनहेल करें तो हमारी जान भी जा सकती है। जैसे डस्ट यहाँ पे है और अगर यहीं पे हम डस्ट इनहेल कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा असर करेगा, और यही डस्ट जो है पूरे इन्वायरमेंट में फैल जाए तो बहुत कंसंट्रेशन कम बचेगा यहाँ पे, यानी कि डाइल्यूट हो जाएगा, तो ये हमारे ऊपर असर कम करेगा। तो डाइल्यूशन वेंटिलेशन का सिंपल फंडा है कि कंसंट्रेशन को कम करना। आप लोग जानते होंगे कि जो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट होता है, यानी कि हम लोग किसी गैस वगैरह को PPM में मेजर करते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि इतना PPM तक 8 आवर्स वर्किंग अलाउड है, या इतना PPM तक 15 मिनट्स वर्क अलाउड है। तो ये क्या है, ये है एक सर्टेन लिमिट जहाँ तक हमारे बॉडी पे उस इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, बहुत कम पड़ता है।
तो अगर हम लोग डाइल्यूट कर देंगे इस चीज़ को तो जो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट है उसके विदिन हम लोग आ जाते हैं। तो एक तरह से देखें तो जहाँ भी इस तरह का रिक्वायरमेंट रहता है वहाँ पे हम लोग डाइल्यूशन वेंटिलेशन का यूज़ करते हैं ताकि हम लोग कोई लीगल रिक्वायरमेंट मीट कर पाए। तो डाइल्यूशन वेंटिलेशन जो है ये क्या करता है, डाइल्यूटिंग द कंटामिनेंट्स कंसंट्रेशन टू द एक्सेप्टेबल लेवल। और एक्सेप्टेबल लेवल क्या होगा, जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। और दिस इज अचीव्ड बाय इफिशिएंटली चेंजिंग ऑल द एयर इन द वर्क प्लेस और ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम और एयर चेंजेस पर आवर। तो ये रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है कि वहाँ पे किस तरह का केमिकल्स हैं। तो डाइल्यूशन वेंटिलेशन जो है या तो पैसिव सिस्टम हो सकता है वे नेचुरल एयर मूवमेंट इन द रूम, है ना, या तो ये एक्टिव सिस्टम हो सकता है, यानी कि वर्क प्लेस एयर इज एक्सट्रैक्टेड बाय द फैन यूज एंड सेट इन द वॉल रूफ। तो ये दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, यानी फ़ैन के यूज़ को करके, नहीं तो नेचुरली जो है जैसे अंदर का एयर हॉट है तो ऊपर उठना चाहेगा और इस तरह से क्या होगा, उसको फिलअप करने के लिए बगल से एयर इंटर करेगा। तो ये जो वेंटिलेशन है ये दो काम करता है, एक तो रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ द कंटामिनेंट्स बिलो द ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट, और दूसरा काम करता है कि जो फ्लेमेबल सब्सटेंस है, आप जानते हैं कि एक फ्लेमेबल रेंज होता है जिसको एक्सप्लोजिव रेंज बोलते हैं, उस रेंज में कोई अगर फ्लेमेबल सब्सटेंस हो तभी जाके एक्सप्लोजन होता है। तो ये क्या करता है, उसका कंसंट्रेशन को लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट के अंदर में रखता है जिससे कि वहाँ पे कोई फायर ना हो। तो इसका दो काम हो गया, एक तो हेल्थ हजार्ड को रोकता ही है, साथ में फायर हजार्ड को भी रोकता है। तो जहाँ भी इस तरह का केमिकल हो हार्मफुल और फ्लेमेबल, तो अगर हम हार्मफुल को कंट्रोल करते हैं इस वेंटिलेशन को लगा के, तो फ्लेमेबल सब्सटेंस का जो ऑब्जेक्टिव है अपने आप कंट्रोल हो जाता है। अगर इस पिक्चर से अगर हम समझें तो ये एक पैसिव डाइल्यूशन सिस्टम है। पैसिव कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई फ़ैन नहीं लगे हुए हैं और ये एक बिल्डिंग है और ऊपर में एयर कंटेनिंग कंटामिनेंट्स एस्केप टू द एटमॉस्फेयर वाया रूफ वेंट। यहाँ एक वेंट लगा हुआ है और नीचे में बहुत सारे वेंटिलेटर्स दिए हुए हैं, मतलब कि ओपनिंग है, ओपन विंडोज़ हैं और फ्रेश एयर जो है इंटर करता है वाया विंडो ओपनिंग एंड वेंट्स, इसके थ्रू इंटर करता है और एयर इंटर एंड एस्केप थ्रू द गैप्स अराउंड द बिल्डिंग। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो हॉट एयर है वो बाहर निकल रहा है, कंटामिनेंट्स एयर ऊपर से बाहर निकल जा रहा है और इस एयर को फिल करने के लिए यहाँ से फ्रेश एयर साइड से इंटर हो रहा है। तो यहाँ पे एयर यहाँ का अंदर का चेंज हो गया, यानी कि वेंटिलेशन हो गया। डाइल्यूशन वेंटिलेशन का जो है यूज़ बहुत लिमिटेड होता है क्योंकि इसका ज़्यादा इफ़ेक्टिव कंट्रोल उतना नहीं रहता है। तो लिमिटेड यूज़ क्यों होता है, इसका पीछे कारण है क्योंकि इसको वहीं यूज़ कर पाते हैं जहाँ पे ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट जो है वो ज़्यादा हो, यानी कि बहुत कम हार्मफुल सब्सटेंस जो है वहाँ पे उसका ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट हाई होने का रहेगा, तो हमको बहुत कम डाइल्यूशन चाहिए वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड हैजरस सब्सटेंस हैज़ लो इवापोरेशन रेट। मान लेते हैं कोई गैस है या कोई लिक्विड है, ज़्यादा इवापोरेट हो रहा है तो उसका एयर का फ्लो ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कि वहाँ पे जो एयर का रिप्लेसमेंट जो है वो बहुत जल्दी जल्दी होना चाहिए। तो वहाँ पे डाइल्यूशन नहीं काम करेगा, वहाँ पे हम लोगों को एक्टिव डाइल्यूशन लाना पड़ेगा, यानी फ़ैन वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका जो एयर चेंज का रेशियो है ना वो बहुत स्लो होता है, तो इसलिए इसको हम वहीं यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट ज़्यादा हो, लिक्विड का जो वेपर है बहुत कम रेट में निकलता हो और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैसियस प्रोडक्ट इज स्लो। ठीक है, गैस में गैसियस प्रोडक्ट जो है मतलब गैस बहुत कम निकलता हो और उसके बाद जो है ऑपरेटर जो है जहाँ पे हजार्डस गैसेस निकल रहे हैं, कंटामिनेशन निकल रहे हैं, उससे वो दूर हो, तब जाके हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे ब्रीथिंग जोन से दूर हो, या वहाँ कर सकते हैं जैसे कि कोई हॉट गैस निकलता हो और हॉट गैस जो है तुरंत वहाँ से दूर चला जाता हो, यानी कि हजार्डस सब्सटेंस इज कैरिड स्वीटली अवे फ्रॉम द ऑपरेटर बाय हॉट गैसेस। तो आप देख रहे हैं जहाँ भी मतलब कि एयर चेंज कम चाहिए या जहाँ पे ऑपरेटर को ज़्यादा खतरा नहीं है, ब्रीथिंग जोन से अलग है, वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, बट इसके अपोजिट केसेस में ये यूज़ नहीं कर सकते। जब कभी हमें डाइल्यूशन वेंटिलेशन से कंटामिनेंट्स को रिमूव करना हो तो हम लोग 2 क्राइटेरियाज को देखते हैं। एक जो है रेट ऑफ कंटामिनेंट्स जनरेशन,
किस रेट से जो है वहाँ पे कंटामिनेट जनरेट हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा फास्ट रेट से होगा तो ये डाइल्यूशन वेंटिलेशन उतना काम नहीं करेगा। और दूसरा जो है पोजीशन ऑफ एक्सट्रैक्शन फैन। तो रेट ऑफ कंटामिनेशन जनरेशन क्या होता है कि कुछ इवापोरेशन रेट ज़्यादा होता है, सरफेस एरिया लिक्विड इन कांटेक्ट विद द वर्क प्लेस ज़्यादा होता है, तो ऐसे में जनरेशन ज़्यादा होता है तो यहाँ पे रेट ऑफ कंटामिनेशन जनरेशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे ये बढ़िया से काम नहीं करेगा। तो हम लोग उसी के अनुसार जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादा फ़ैन भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपको जब भी हम डाइल्यूशन वेंटिलेशन की बात हो तो हमें जब उसको इंस्टॉल करना हो तो ये रेट ऑफ कंटामिनेशन जनरेशन ध्यान देना है, और उसी के अनुसार प्रोपेलर फ़ैन वगैरह का भी हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में कहाँ करना है। पोजीशन ऑफ एक्सट्रैक्शन जो फ़ैन होते हैं इसको हम लोग जो रखने का तरीका होता है, जैसे मान लेते हैं कोई गैसेस लाइट वेट के होते हैं तो फ़ैन कहाँ रहेगा, टॉप पे। कुछ गैसेस ऐसे होते हैं जो हेवी होते हैं, एयर से हेवी होते हैं, उनका जो डेंसिटी होता है 1 के बिलो होता है, तो वो हल्के हैं, 1 से ज़्यादा है मतलब हेवी हैं, यानी कि बॉटम में सेटल होंगे, ठीक है। और ऐसे जब बॉटम में सेटल होंगे तो वहाँ पे हमको फ़ैन को नीचे लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हमें 2 चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है। और इसके और कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि कई जगह पे डेड एरिया हो जाते हैं, यानी कि जहाँ पे एयर का मूवमेंट नहीं होता है, और या फैन या आप मशीनरी चेंज होने पे क्या होता है कि इसके डेड जोन और चेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ इसके लिमिटेशन है। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो इसको पढ़िए। जहाँ भी डाइल्यूशन वेंटिलेशन यूज़ करना होता है वहाँ पे हम लोगों को एयर चेंजेस पर आवर हम लोगों को ज़रूर मेंशन करना होता है कंट्रोल मेजर में, और यह स्पेसिफाई करता है कि 1 घंटे में कितना एयर चेंज हो रहा है। और यह कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे पूरे रूम का वॉल्यूम 1 घंटे में कितना बार चेंज हो गया, जिस रूम में इसको लगाया गया है तो 1 घंटे में ये वॉल्यूम कितनी बार चेंज होगा, मतलब पूरा एयर कितनी बार चेंज होगा। तो इसका फार्मूला हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट पासेस थ्रू द रूम इन 1 आवर डिवाइड टोटल वॉल्यूम ऑफ द रूम, यानी कि कितना एयर एक बार में गया और रूम का वॉल्यूम कितना था, तो डिवाइड करेंगे तो जितना आएगा उतना 1 घंटे में चेंज हो गया। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, एक रूम है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है 5, 5, 5, 5, 5 एंड 3, तो टोटल इसकी वॉल्यूम हो गई 75 पर मीटर क्यूब, है ना, एक रूम की वॉल्यूम हो गई। लेकिन ये जो वेंटिलेशन सिस्टम है वो एक्टिव वेंटिलेशन सिस्टम है, यानी कि उसमें फ़ैन लगे हुए हैं, और इसका जो थ्रूपुट या मेकअप एयर पर आवर जो है वो है आपका 1000 मीटर क्यूब, यानी कि पूरे 1 घंटे में ये 1000 मीटर क्यूब एयर को डिस्चार्ज कर सकता है ना, यानी कि इतने मेकअप एयर इसको चाहिए, या इसका डिस्चार्ज कहिए। तो एयर चेंज पर आवर कैन बी कैलकुलेटेड एज, तो ये टोटल 1 आवर में कितना 1000 डिस्चार्ज किया, लेकिन उसका वॉल्यूम कितना था 75, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 13.3 एयर चेंज पर आवर, यानी कि इस रूम का पूरा एयर 13.3 टाइम जो है चेंज हो गया। तो अगर इस वेंटिलेशन सिस्टम में स्पेसिफिकेशन है कि ये 1 आवर में 10 to 15 एयर चेंज करेगा, यानी कि ये गुड है, अच्छा है। तो जब भी हम डाइल्यूशन वेंटिलेशन सिस्टम की बात करेंगे तो हम लोगों को बताना पड़ेगा, या जब भी रिकमेंड करेंगे तो हमें बताना पड़ेगा कि एयर चेंजेस पर आवर क्या है, ताकि हम लोग करेक्टली हम उस वेंटिलेशन सिस्टम को यूज़ कर पाएँ। अगर हम एयर चेंज पर आवर नहीं बताते हैं तो हो सकता है कम कैपेसिटी का हम लोग वहाँ पे यूज़ करें, और पूरी तरह से वहाँ पे जो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट है या डाइल्यूशन अच्छे से नहीं होगा, और ये इफ़ेक्टिवली काम नहीं करेगा। तो आई होप आपको ये डाइल्यूशन वेंटिलेशन का वीडियो समझ में आया होगा। और इसके बाद जो है वो है लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम।